Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. New Oxford Modern English, 3rd edition for grade 4. Today we discuss the unit number 15, Ruth Pfau, जो हमने रीड आउट किया था. आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे. कॉम्प्रीहेंशन, समझकर पढ़ना. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, 3rd सेल्स वालों के जवाब दें. ए क्वेश्चन है, वेयर वाज रुथ फाउ फ्रॉम एंड व्हाई डिड शी विजिट कराची. इसका आंसर है रुथ फाउ वाज फ्रॉम जर्मनी. रुथ फाउ जो थी वो जर्मनी से थी. शी विजिटेड कराची टू हेल्प पुअर एंड सिक पीपल. उन्होंने कराची का विजिट किया कि वो गरीब और बीमार लोगों की मदद कर सके. बी क्वेश्चन है, व्हाट हैपन टू मेक रुथ फाउ डिसाइडेड टू स्टे इन पाकिस्तान. इसका आंसर है, when Ruth Pfau visited the area where the lepers were living, she was shocked and saddened to see the dirty conditions they had to live in. She decided to stay in Pakistan to help such people. जब उन्होंने लोगों की इतनी बुरी हालत देखी तो उन्होंने सोचा क्या कोई इस हाल में भी रह सकता है, और उन्होंने फैसला किया कि वो पाकिस्तान में रहेंगी और इस तरह के लोगों की मदद करेंगी. सी क्वेश्चन है, व्हेन डिड शी बिकम अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान. आंसर है, शी became a citizen of Pakistan in 1988, यानी कि 1988 में उनको पाकिस्तान की शहरियत मिल गई. डी क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज लेप्रोसी एंड हाउ कैन इट बी ट्रीटेड. इसका आंसर है, लेप्रोसी इज अ डिजीज दैट इफेक्ट नर्व्स, आईज, स्किन, एयरवेज एंड मसल्स. इट कैन बी ट्रीटेड विथ मेडिसिन्स. ई क्वेश्चन है, व्हाट डिड फाउ अचीव. इसका आंसर है, रुथ फाउ ट्रीटेड नियरली 57,000 people in her lifetime. She helped set up 157 leprosy clinic across Pakistan. Due to her and other efforts, leprosy in Pakistan was brought under control by 1996. F question है, before Ruth Pfau's work to improve things, why did lepers live in terrible conditions? People did not understand how leprosy spread or how to treat it. They were afraid of this disease, so they sent lepers away or locked them up. Sometimes all the lepers in one region were sent to a particular place to live with no one to look after them. यानी कि लोग निज़ाम के मर्ज़ के मुतल्लिक कुछ भी नहीं जानते थे. वो लोगों को एक इलाके में भेज देते जहां उनको देखभाल करने वाला, उनकी देखभाल के लिए कोई भी नहीं होता था. सेकंड पॉइंट है इसका, आंसर द क्वेश्चंस अबाउट दीज वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट. I could not believe that humans could live in such conditions. इसका जो एक क्वेश्चन है, who said this, ये वाली लाइन ये किसने कही थी. Ruth Pfau said this. इसका बी क्वेश्चन है, where was she from. She was from Germany. Where was she talking about. She was talking about the place in Karachi where the lepers lived. D question है, what did she do to help them. She set up a clinic to treat them. She also worked to improve their living conditions. बी पॉइंट है हमारा, वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना. डू यू नो डैट दीज वर्ड्स मीन. Look up the definitions and write them in your book. जैसे वैक्सीन, डिजीज़, क्लिनिक, हाइजीन, ट्रीटमेंट, क्योर.
ये इनके मीनिंग हमने लिखने हैं और आगे डेफिनेशन वगैरह भी इनकी हमने राइट कर दी है। आइए उसको देखते हैं। वैक्सीन अ काइंड ऑफ मेडिसिन गिवन टू प्रिवेंट अ डिसीज, यानी कि ये मेडिसिन की ही एक टाइप है जो दी जाती है उस बीमारी की हिफाजत के लिए। वैक्सीन वो होती है उस ही बीमारी के जरासीम को कमज़ोर करके लगा दिया जाता है वैक्सीन की शक्ल में, तो उस वजह से वो उस बीमारी की वैक्सीन कहलाती है। हाइजीन प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ, अपनी हेल्थ की हिफाजत करना या क्लीननेस, सफाई सुथराई, हिफ्ज़ान सेहत भी कहा जा सकता है। डिजीज बीमारी, आ मेडिकल कंडीशन दैट कॉजेज सर्टेन डैमेज, बीमारी मर्ज। ट्रीटमेंट इलाज, गिविंग मेडिकल केयर यानी कि तिब्बी इमदाद उसको कहते हैं इलाज। क्लिनिक अ मेडिकल सेंटर where patients are treated and looked after, जहाँ पर मरीजों की देखभाल होती है और इलाज होता है उसे कहते हैं क्लिनिक। क्योर टू हील, सक्सेसफुल ट्रीटमेंट यानी कि शफा। सेकेंड पॉइंट है पुट सूटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स इनटू दिस पैराग्राफ अबाउट वैक्सीनेशन, यानी कि ये वाले वर्ड्स जो हैं हमने इस पैराग्राफ में पुट करने हैं। वैक्सीनेशन सेव लाइव्स, वैक्सीनेशन प्रोटेक्ट पीपल अगेंस्ट इन्फेक्शंस एंड डिसीज, वैक्सीनेशंस आर गिवन एज एन इंजेक्शन, टेबलेट और ड्रिंक, पीलियो, typhoid, cholera and hepatitis A are dangerous diseases which can be prevented by vaccination. In many countries, babies are given vaccination soon after they are born. If everyone has a vaccine against a disease, the disease cannot spread. One of the first disease to be stopped by vaccination vaccines was called smallpox। जो सबसे पहले दुनिया में वैक्सीन ईजाद हुई थी वो स्मॉल पॉक्स, चीचक जिसको कहते हैं, उसकी वैक्सीन थी। लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, जुबान के मुतल्लिक सीखना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फैक्ट एंड विच आर ओपिनियन, यानी कि इनमें से हमने देखना है फैक्ट कौन कौन से हैं और ओपिनियन कौन सी हैं। हाउ डिड यू नो रुथ फाउ वाज अ वुमेन, ये क्या है, फैक्ट है। रुथ फाउ वाज अ नाइस वुमेन, फैक्ट। Germany and Pakistan are countries, fact. Germany is a beautiful country, opinions. People should help other people's opinions. There were floods in Pakistan in 2010, fact. इनकी मज़ीद डेफिनेशंस भी राइट की हैं, उनको भी देखते हैं। इनमें से हमने फाइंड करना है फाइंड टू फैक्ट्स एंड टू ओपिनियंस इन द पैसेज अबाउट रुथ फाउ। इनमें से कि कौन सी दो ओपिनियन है और कौन सी दो फैक्ट हैं रुथ फाउ के, यानी कि जो ए वाला है फैक्ट। इन द टेक्स्ट रुथ फाउ इज referred to as a she. This shows that she was a woman. B क्या है, फैक्ट। रुथ फाउ डिसाइडेड हर लाइफ टू हेल्पिंग पीपल। दिस शोज डैट शी वॉज अ नाइस वुमेन, जो उन्होंने फैसला किया था कि वो पूरी अपनी ज़िंदगी डेडिकेट करेंगी, तो उससे क्या लगता है कि वो एक नाइस वुमेन थी। सी फैक्ट, जर्मनी एंड पाकिस्तान आर कंट्रीज विद देयर स्पेसिफाइड बाउंड्रीज एंड नेशनैलिटीज़, यानी कि उनकी अपनी अपनी नेशनैलिटी है और अपनी अपनी सरहदें हैं, बाउंड्रीज हैं। ओपिनियंस, देयर इज़ नो प्रूफ गिवन इन द टेक्स्ट दैट शोज दैट जर्मनी इज़ अ ब्यूटिफुल कंट्री और नॉट। ई ओपिनियन, इट इज़ जस्ट अ सजेशंस। एफ फैक्ट है, फ्लड्स डिड अकर इन पाकिस्तान इन 2010, यानी कि 2010 में क्या आया था, सैलाब आया था। क्वेश्चन 2 है फैक्ट्स। रुथ फाउ वाज बोर्न इन 19
29. Ruth Pfau worked in Pakistan for over 55 years. यानी कि ये टू क्या है, फैक्ट है, और ये टू ओपिनियंस हैं. Ruth Pfau was a human being who defined humanity. Second है, she was shocked and saddened by the dirty condition the lepers lived in. डी पॉइंट है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना. व्हाट कैन पीपल डू टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ डिजीज, यानी कि लोग बीमारियों के फैलाव को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं. टॉक अबाउट दिस इन पेयर्स, मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर्स टू टेक टू स्टॉप डिजीज फ्रॉम spreading. Share your idea in class. What do you know about vaccination? First talk about this in pairs. Then note down what you know in a spider diagram. ये जो दी गई है spider diagram, इसको हमने कर लिया है. यानी कि सबसे दरमियान में उन्होंने क्या किया है, वैक्सीनेशन रखी है. वॉश हैंड, वेयर मास्क यानी कि हाथ धोना, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंस और फासला रखना. यूज़ सैनिटाइज़र यानी कि हैंड वॉश के बाद सैनिटाइज़र यूज़ करना. टेक बाथ डेली, रोज़ाना नहाना. ब्रश योर टीथ डेली, रोज़ाना अपने दांत साफ करना. नेक्स्ट है कंपोजिशन. यूजिंग द हैंडलिंग बिलो, हेडिंग जो ये हेडिंग दी गई है नीचे. मेक सम नोट्स अबाउट अ पर्सन यू रिस्पेक्ट और एडमायर. आपने नोट्स बनाने हैं किसी भी एक पर्सन के या पर्सनैलिटी के जिसकी आप इज्जत करते हैं और या तारीफ करते हैं. If it is someone you know, you can ask them for some information about their life. If it is a public figure, you can do some research about them. यानी कि अगर वो पब्लिक फिगर है, बहुत मशहूर पर्सनैलिटी है, तो आप रिसर्च वगैरह कर सकते हैं. थिंग्स टू फाइंड आउट, जो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है. डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ, अर्ली लाइफ यानी कि उनकी डेट ऑफ बर्थ और ज़िंदगी के बारे में कि उन्होंने अपनी इब्तदाई ज़िंदगी कहाँ गुजारी और वो पैदा कहाँ हुए. ही वॉज बोर्न इन 1988 इन पेंट्रा, गुजरात, इंडिया. हिज फादर वॉज मर्चेंट. ही लर्नड हेल्पिंग अदर्स फ्रॉम हिज मदर. नेक्स्ट है, यानी कि सबसे पहले हमने बताया है कि वो पैदा कहाँ हुए थे, यानी कि 1988 में गुजरात, इंडिया में पैदा हुए हैं. उनके वालिद जो थे वो मर्चेंट थे और उन्होंने अपना दूसरों की मदद करने का जज्बा उनका माँ की तरफ से आया. की इवेंट्स इन द पर्सनस लाइफ, ऑक्यूपेशंस यानी कि की मोमेंट जो है उसकी ज़िंदगी के. ऑक्यूपेशन पेशा क्या है, वर्क क्या है, इंटरेस्टिंग थिंग्स किस चीज़ों में, किन चीज़ में दिलचस्पी है उनकी, वो सब हमने राइट करना है. व्हेन ईदी वाज 11 ईयर ओल्ड, जब अब्दुल सत्तार ईदी 11 साल के हुए. हिज मदर बिकम पैरालाइज्ड, उनकी माँ जो है वो मजूर हो गई थी, पैरालाइज्ड हो गई थी. एंड मेंटली इल, ही लुक्ड आफ्टर हिज मदर, वो अपनी माँ की देखभाल करते. ही वॉज अगेंस्ट करप्शन यानी कि उनको करप्शन पसंद नहीं थी. ही वॉन लीनियन अवार्ड इन 1988 एंड निशाने इम्तियाज इन 1989. ही डाइड ऑन 3 जुलाई 2018 इन कराची. वाई डू यू एडमायर द पर्सन, आप उस शख्स की इज्जत क्यों करते हैं. ही वॉज सोशल वर्कर एंड ह्यूमन ट्रेन. ही हैज़ बिन कॉल्ड द फादर टेरेसा ऑफ पाकिस्तान, यानी कि इस वजह से हम उनकी इज्जत करते हैं, एडमायर करते हैं. किस तरह इन्हें फादर टेरेसा ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, इसी तरह रुथ फ़ाउ को मदर टेरेसा ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है. यूज़ द फ्रेमवर्क बिलो टू राइट अबाउट द पर्सन यू रिस्पेक्ट. यू कैन ड्रा अ पिक्चर ऑफ देम टू. पैराग्राफ 1 यानी कि पहले पैराग्राफ में हमने इसी पैटर्न पे नीचे अपनी मर्ज़ी का कोई पर्सन सेलेक्ट करके या पर्सनैलिटी उसके रिलेटेड लिखना है.
फर्स्ट पैराग्राफ में हम क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस द पर्सन ब्रीफली विद अ फ्यू की फैक्ट्स अबाउट देयर लाइफ। फर्स्ट पैराग्राफ में हमने ये करना है। पैराग्राफ सेकंड, थर्ड और फोर्थ में राइट अबाउट सम की इवेंट्स इन देयर लाइफ। रिमेंबर दैट ईच पैराग्राफ नीड्स टू हैव अ क्लियर टॉपिक। Write about at last 3 different qualities, characteristics or events in the person's life. Conclusion, नतीजा हमने क्या निकालना है, explain what is that makes you respect the person. पैराग्राफ 1 है मोहम्मद अली जिन्ना। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में हम लिख रहे हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, दिसंबर 25, 1877, यानी कि वो 25 दिसंबर 1876 में पैदा हुए। सितंबर 11, 1948 was a 20th century lawyer, politician, statesman and the founder of Pakistan as Quaid-e-Azam, great leader. एंड बबाई कौम, फादर ऑफ द नेशन, उनको बबाई कौम का खिताब मिला। पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ है मोहम्मद अली जिन्ना वाज द फाउंडर एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल 1947 to 1948 ऑफ पाकिस्तान। ही इज़ रिवर्ट होता है काबिल एहतराम एज द फादर ऑफ पाकिस्तान। ही आल्सो सॉ द पोलिटिकल यूनियन ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स विच अर्नड हिम द टाइटल ऑफ द बेस्ट एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। पैराग्राफ 3 है हमारा। Jinnah served as the leader of the All India Muslim League from 1913 until the inspection of Pakistan on 14 August 1947 and then as the Dominion of Pakistan's first Governor General until his death। यानी कि वो पहले गवर्नर जनरल बने थे और अपनी मौत तक वो उस ओहदे पर बरकरार रहे। बॉर्न ऑल वजीर मिशंस इन कराची, जिन्ना वाज ट्रेन्ड एज अ ब्रिस्टर एट लंकन्स इन लंदन, इंग्लैंड। फोर्थ पैराग्राफ है हमारा फोर्थ। द ग्रेट कायद हैड रीऑर्गेनाइज्ड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बाय मेकिंग repeated visit to all Muslim majority province of the British India, including to mobilize people and students of the province for accomplishment of his mission for Pakistan। Conclusion है हमारा, he had the ability to solve their socio-political and economic problems and secure their political future। इसी के साथ ही हमारी आज की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आज अल्हम्दुलिल्लाह बुक 4 जो है वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह क्लास 5 की बुक का आगाज़ करेंगे और मेरे इस चैनल पर आपको 1 क्लास से लेकर 9-10 क्लास तक ऊपर AO लेवल हर तरह के लेक्चर अनकरीब दस्तयाब होंगे इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वाचिंग अस।